हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैं स्क्रीनिंग के लिए गई थी और मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्टिचेस। एंड तब मैंने आप सबसे पूछा था कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा फ्रैंकफिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा तो आप कमेंट करो। और काफी सारे लोगों ने बोला कि दीदी प्लीज शेयर करो कैसा है क्या है। फाइनली आज मैं वीडियो लेकर के आ गई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि अपन को फ्रैंकफिन ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, लड़का कर सकता है लड़की कर सकती है। तो वन बाय वन अपन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों में से काफी लोग बोले थे कि दीदी आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, इतने शाइनी कैसे हैं, आप अपना हेयर केयर रूटीन बताओ। तो आज वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फैमिली, आज अपन बात करेंगे वाव के ऑनियन एंड ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज की। इसके अंदर आपको ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर तीनों ही मिलेगा। दीज आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल। एंड आप सबको तो पता ही है कि ऑनियन कितना ज्यादा पावरफुल। अपन कोई भी हेयर मास्क वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर ऑनियन जूस जरूर ऐड करते हैं क्योंकि वो अपन को हेल्प करता है अपना हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए। और इसके अंदर ब्लैक सीड ऑयल है जो कि अपने बालों को शाइन प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रांग बना देता है। ऑनियन और ब्लैक सीड ऑयल के अलावा भी इसके अंदर काफी सारे ऑयल्स का मिक्सचर है, लाइक आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, कैस्टर ऑयल, जो कि आपके डैमेज्ड बालों को रिपेयर करता है एंड प्रमोट करता है आपके बालों की हेल्दी ग्रोथ को। सो फॉर मेकिंग योर हेयर स्ट्रॉन्ग एंड सिल्की यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस। और अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो बालों का टेक्सचर है वो भी काफी अच्छा होने लगेगा और आपके बालों में जितनी भी फ्रिजीनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो फैमिली, इस प्रोडक्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट में पोटेंट है वो अच्छे से डिलीवर करते हैं आपके रूट्स एंड स्कैल्प तक। ये आपके बालों की हर एक स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर डैमेज एंड इट हेल्प्स टू रिस्टोर द शाइन एंड इट बूस्ट द सर्कुलेशन ऑफ योर स्कैल्प। एंड ये सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये सारे हेयर टाइप्स को सूट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने बालों में अपने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाए हैं और आप कितना भी अच्छा करवा लें उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो मेरे को रिसेंटली काफी ज्यादा हेयर फॉल होने लगा है तो मैंने ये वाव के प्रोडक्ट्स मंगाए जिनके अंदर बस 3 इजी सिंपल स्टेप्स है जिनको यूज करके मैं अपना हेयर फॉल रिड्यूस करने वाली हूँ। सो जो अपन फर्स्ट यूज करने वाले हैं वो है वाव का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। ये एकदम नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है फॉर सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया है कि ये हर एक टाइप के बालों को सूट करता है। सो विदाउट एनी टेंशन आप इसको यूज कर सकते हैं। सो अब अपन थोड़ी सी चंपी कर लेते हैं। मैंने चंपी कर लिया। अब 1 घंटे बाद मैं अपने हेयर वॉश करने वाली हूँ विथ वाव रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा है। कुछ इस तरीके का टेक्सचर है इसका। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ऑनियन है तो आपके हेयर में ऑनियन वाली स्मेल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी स्मेल काफी अच्छी है। अब मैं आपको मिलती हूँ हेयर वॉश करके। मैं बाल धो के आ गई हूँ। अब जो मैं नेक्स्ट यूज करने वाली हूँ वो है वाव का रेड ऑनियन ब्लैक सीड कंडीशनर। इससे मैं अपने बालों को कंडीशन करने वाली और इसकी जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा इजी है। आपको अपने स्कैल्प को छोड़ के बाकी सारा हेयर में लगा लेना है, रूट्स तक खासकर। अगर आपके फ्रीजी वगैरह है तो वो हेल्प करेगा उसको रिपेयर करने में। और इसको आपको 5 मिनट तक रखना है। मैंने हेयर वॉश कर लिया और मेरे बाल सूख चुके हैं और आप देख सकते हैं इतने ज्यादा सॉफ्ट एंड नरिश्ड लग रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू वाव ऑनियन एंड ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज। और इसके तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल भी स्टिकी या नॉन ग्रीसी नहीं है एंड बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आपको एप्लीकेशन टाइम बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब केमिकल की नहीं नेचर की सुनो। एंड फैमिली, अगर आप वाव की वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो उस पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो विच इज ARZU20 मेंशन बिलो। इन्होंने अभी एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है ग्रीन हैंड इनिशिएटिव। अगर आप वाव की वेबसाइट पे जाकर के कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको एक सीड पाउच मिलता है जिसको आप प्लांट करके एक प्राउड पेरेंट बन सकते हैं। तो फैमिली, डेफिनेटली वाव के ऑनियन एंड ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज को यूज करो एंड फील वाव नेचुरली। बाय बाय। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो ये है कि फ्रैंकफिन की फीस कितनी होती है। जब मैंने किया था मेरा जो बैच था वो 18-19 का था एंड अराउंड उस वक्त 1,95,000 कुछ उन्होंने बोला था। बट अगर आप एक साथ पे करते हैं तो इट वॉज अराउंड 1,35,000
एंड जो पार्ट पेमेंट्स में करते हैं तो उनका 195 ही पड़ेगा, समथिंग ऐसा कुछ स्कीम चल रहा था उनका। इसके अंदर 2 कोर्सेज होते हैं, एक होता है AHTM और दूसरा होता है HTM। तो AHTM क्या होता है, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, और HTM होता है हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। सो इसके अंदर डिवाइडेड है, अगर आप 10+2 किए हुए हो तो आपका जो डिप्लोमा होगा वो 1 साल का होगा, और अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आपका 6 मंथ्स का होगा। गॉट इट? सो मैंने आफ्टर 12th किया था, तो मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया था और अराउंड सिर्फ 2 घंटे की क्लासेस लगती थी। और सो मैंने AHTM चूज किया था एंड इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स थे वो थे इंग्लिश, ग्रूमिंग, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल मैनेजमेंट एंड स्विमिंग। सो ये सब कुछ था। तो स्विमिंग की क्लासेस 1-1.5 महीने की होती है। मेरा ऐसा था, जो डे 1 था उसके अंदर आपको बस इंट्रो करवाते हैं एक दूसरे से, वो सब क्लासेस वगैरह चलती है। और हॉस्पिटैलिटी में आपको सारी मतलब जितने भी टाइप की होटल्स वगैरह होती है उसके कटलरी सेट्स कैसे मतलब आपको रखना है, ईच एंड एवरी डिटेल आपको देते हैं उसके अंदर। मतलब 5 स्टार होटल के अंदर आपको बेल बॉय से लेकर के आपको शेफ तक का आपको लाइक सारी ड्रिंक्स वगैरह की नॉलेज दी जाएगी, बेवरेजेस वगैरह एंड फ्रूट सैलेड वगैरह भी सिखाए जाते हैं। अगर मेरे पास पिक्चर्स वगैरह होगी तो मैं साइड में यहाँ दे दूंगी। तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपको सब कुछ कस्टमर सर्विस वगैरह सिखाया जाता है। और जो एविएशन की क्लासेस होती है अपन को सब कुछ सिखाया जाता है प्लेन वगैरह के बारे में, और लाइक कैसे सर्व करना है और सब कुछ सिखाया जाता है उसके अंदर 1 by 1। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1,35,000, जरूरी नहीं है। अब काफी लोग बोलेंगे कि क्या ये जरूरी है कि अपन को ये कोर्स करना ही पड़ेगा अगर अपन को एयर होस्टेस बनना है तो इट्स अ बिग नो। कोई जरूरी नहीं है आपको उनके सर्टिफिकेशन की। इट्स जस्ट दैट आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए एंड आपके स्किन पे कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, जस्ट आपकी स्किन एकदम क्लियर होनी चाहिए। और काफी लोग पूछते क्या लड़के कर सकते हैं, तो हाँ लड़के कर सकते हैं। लाइक काफी लोगों को नहीं पता, तो एयर हॉस्टेस इन सबको कैबिन क्रू भी बोलते हैं एंड जो लड़के होते हैं उनको स्टूवर्ड्स बोलते हैं इस फील्ड के अंदर। तो लड़के भी कर सकते हैं। अब आती है हाइट की बात, तो ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, सबका जो क्राइटेरिया रहता है वो डिफरेंट रहता है। बट जो मिनिमम हाइट लड़कियों की रिक्वायर्ड होती है वो होती है 155 सेंटीमीटर, और जो लड़कों की होती है वो होती है 160 सेंटीमीटर। मतलब इतनी आपकी होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आपके टैटूज नहीं होने चाहिए, स्ट्रेच मार्क्स नहीं होने चाहिए, कोई कुछ भी विजिबल पार्ट पे। तो ये कुछ मेन चीज रहती है। और आपकी इंग्लिश एंड हिंदी फ्लुएंट होनी चाहिए। एंड इफ यू आर ट्राइंग फॉर एन इंटरनेशनल, तो अगर आप उनकी मतलब जिस भी बेस को आप टारगेट कर रहे हैं अगर वहां की आप सीख लेते हैं लैंग्वेज, तो आपके वो मतलब एक गोल्डन पॉइंट होगा जिससे आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक जैसे कतर के इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है कि दे पुट हेलोजन लाइट्स, दोनों साइड हेलोजन लाइट्स लगाते हैं एंड चेक करते हैं कि आपका फेस एकदम क्लियर है कि नहीं। तो वो तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो गया। मैंने जैसे बोल दिया कि आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, और अगर आप डायरेक्ट जाते हैं वॉक इन वगैरह देने के लिए तो आपका डायरेक्ट भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे फिर भी लग रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है ये वो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, आप बाहर पे इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो अपन को फ्रैंकफर्ट में सिखाया जाता है वो आपके सिलेक्शन के बाद आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंदर आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अपन को जरूरी है कि अपन को ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा 12th हुआ था, मैंने सोचा कर लेती हूँ तो मैंने कर लिया था बस, और कुछ नहीं था। और द मेन थिंग क्या हुई कि मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ एंड आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू। मेरा राउंड 1 क्लियर हो गया था। तो इट वॉज 23rd ऑफ मार्च, हाँ 23rd मार्च की बात है। मेरा गो एयरवेज का इंटरव्यू था, राउंड 1 क्लियर हो गया था। राउंड 2 के लिए मेरे को दिल्ली बुलाया था एंड मैं दिल्ली गई थी। और इतनी बदकिस्मती मेरी कि 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, तो फिर तब से तो ब्रेक ही लग गए हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो देन आती है ग्रूमिंग की क्लासेस, तो उसके अंदर अपन को बताया जाता है कि टाइप्स ऑफ स्कार्फ कैसे एयर होस्टेस को करना है, आप
आपको क्या पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे हैंडशेक करना है, आपको मेकअप सिखाया जाता है, मतलब वो सारी चीजें ग्रूमिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हो, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, ये कंपलसरी होता है इस चीज के अंदर, तो आप स्विमिंग क्लासेस ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस। और एक चीज, जैसे जैसे अपने जैसे कोई भी क्लास खत्म होती है, एविएशन क्लास खत्म हुई, हॉस्पिटैलिटी हुई, तो उसके बाद अपने असाइनमेंट्स होते हैं जिनको कंप्लीट करने से ही अपन को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अगर कंप्लीट नहीं किया तो नहीं मिलेगा। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप बिना सर्टिफिकेट के भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो। और मेन चीज तो मेरे को इनकी एक चीज बुरी लगी कि जब मैं गई थी एडमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे को देखा था कि मेरी हाइट, वेट, चलो वेट का तो फिर भी कोई चक्कर नहीं है ना, तो उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ पे स्टिचेस हैं एंड दे नो कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। अगर ऐसा ही था तो वो मेरे को पहले बता सकते थे, देखो आपका नहीं होगा, आपको लेजर या फिर सर्जरी वगैरह करवानी होगी फिर ही होगा। तो काफी लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे, या मतलब वो चीज उनको वो पहले अलर्ट कर देते तो ज्यादा अच्छा। कुछ फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं देखते हैं। अब कोई अंडर 155 सेंटीमीटर है, लड़की है, वो 5 फीट नहीं है, तो वो उसको भी ले लेंगे। उनको पता है कि उनका नहीं होगा, लेकिन बस पैसे खाने का वो हो गया, बस वो ले लेते हैं। देन वो सोचते हैं एविएशन में नहीं तो इनको ग्राउंड स्टाफ में रख देंगे, वरना हॉस्पिटैलिटी का करवा देंगे। तो ये चीज उनकी थोड़ी खराब है कि पैसे खाने वाले काम हो गए हैं आजकल। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, जहाँ पे वो देखते हैं कि आपका हाइट, वेट, मतलब थोड़े राउंड्स होते हैं, उसके बाद ही वो सिलेक्ट कर लें। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि आप पैसे ले रहे हो तो जो पर्सन है वो अवेयर होना चाहिए कि आपका बाद में होगा कि नहीं होगा। और जब हम जाते हैं, बात करते हैं, तो देश से कि आपको 100% जॉब गारंटी मिलेगी, तो देखो वो बोल देते हैं, बट ये बट ऑब्वियस है कि वो आपको नहीं दे पाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सिखा सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से। अब यार कोई 56 भोग आपके सामने रख सकता है, खाना आपको ही पड़ेगा, द सेम थिंग वो सिखाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं होगी तो वो कैसे आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो यही सब चीजें थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, इंग्लिश अच्छी है और स्किन क्लियर है, हाइट वेट है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वॉक-इन्स। आप एयर होस्टेस कोई भी फील्ड वाला कर सकता है, भले आप कॉमर्स से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कोई मैटर नहीं करता है। इट्स जस्ट दैट आप पास होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और अगर अपन बात करते हैं एयर होस्टेस की बेसिक सैलरी की, तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनका अराउंड 20 to 25K होता है पर मंथ, और ये इनहैंड सैलरी है। इसके अंदर फ्लाइंग आवर्स ऐड हो जाते हैं। अब पर फ्लाइंग आवर डिपेंड, अब फ्लाइंग आवर क्या होता है, जब अपनी फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस टाइम से लेकर के जब तक वो फ्लाइट लैंड नहीं करती है, आपने कितने घंटे ट्रेवल किया उसको फ्लाइंग आवर्स बोलते हैं। उन घंटों का अपन को पैसा मिलता है, ठीक है। तो पर फ्लाइंग आवर कितना होता है वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। कुछ एयरलाइन 300 देती है, कुछ एयरलाइन 500 देती है, तो उसका अराउंड अपन करते हैं तो 50 to 60K एज ए फ्रेशर एयर होस्टेस वगैरह को मिल जाता है। मेरा कहना यही है कि आपको पता लग गया होगा आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से ट्राई कीजिए और वॉक-इन्स वगैरह दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको कैबिन क्रू बनने के लिए आपको फ्रैंकफर्ट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं और दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रही हूँ, बट अगर आपको और ज्यादा डिटेल वे में जानना है कि कैसा हुआ क्या हुआ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कैबिन क्रू की लाइफस्टाइल कैसी होती है, उनकी सैलरी, एक्सपीरियंस क्रू की कितनी होती है, फ्रेशर्स की तो मैंने आपको बता ही दी है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट में क्या डिफरेंस होता है। सो आई टेल यू ऑल दीज थिंग्स। सो for today that's it. Thank you so much for watching my video. I hope you liked it. If yes, then please like, comment, share and subscribe. Ta-da!